हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ की थर्ड क्लास करने वाले हैं बच्चे। दो क्लास में हम लोगों ने बेसिक एलसीएम एचसीएफ और उसके आगे फिर पावर वाली संख्या, फ्रैक्शंस, डेसिमल, इन सब का एलसीएम एचसीएफ हमने सीखा। आज हम जो शुरू करेंगे वो देखो, एलसीएम एचसीएफ नो डाउट बड़ा चैप्टर है। छोटी छोटी चीजें मिलाकर इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ने लायक होती हैं। तो आज हम प्रॉपर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लैंग्वेज बेस्ड यानी कि भाषा या एक पैराग्राफ टाइप जिसमें क्वेश्चन बना के देता है, जैसे हम अर्थमेटिक वगैरह में, अंक गणित में पढ़ते हैं। अभी तक तो हमने जो दो क्लास की इसमें सीधा सीधा पूछा हुआ था कि भाई ये फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम बताओ, ये डेसिमल है, इसका एचसीएफ बताओ। अब लैंग्वेज बना के पूछेगा कि भैया चार संख्या है, प्रत्येक इस हिस्से विभाजित है। अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। एक, जब आपसे कहेगा छोटी से छोटी संख्या, एक जब आपसे कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा रिलैक्स वाली बात यह है कि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो फिक्स पैटर्न पे होते हैं। फिक्स पैटर्न इन द सेंस कि मैं आपको वो मतलब जो सवाल पूछा जाएगा ना, वो लैंग्वेज में आपको पहले ही दिखा दूंगा कि भैया ये लैंग्वेज पे सवाल बनेगा और इस पे ये डिजिट चेंज करके कुछ और रख सकता है। और आप, अब बहुत मजे की बात यह है कि उनका तरीका, फॉर्मूला कह सकते हो, रिजल्ट कह सकते हो, उनका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा ऐसा दिखने वाला सवाल आए तो ये करना है, ऐसा ऐसा दिखने वाला सवाल आए तो ये करना है ना। तो उनको कहते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले एक पैटर्न पे चलते हैं हम। उससे पहले आपको मैं बता दूं भैया, आप लोगों को पता है कि रीजनिंग के 40 प्रैक्टिस सेट हैं और कल एप्लीकेशन पर इसकी सेल हुई थी। तो आज 27 तारीख केवल आज के लिए ही फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे इसकी सेल है। तो प्राइस वगैरह आप जाके देख लेना, वहाँ पे शायद 225 रुपये का प्राइस है। तो 27 जनवरी को ये दोनों कॉम्बो में भी ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं। 26 जनवरी को एप्लीकेशन पर सेल हो चुकी है। तो फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों पे आप देख लेना बच्चे। और इसमें क्यूआर स्कैन से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, और क्यूआर जो कोड है उसमें राहुल शर्मा सर ने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट वाइज बनाया हुआ है। ठीक है, स्पेशली रिकॉर्ड किया है, ऐसा नहीं है कि कहीं और से ले लिए हैं, लेकिन रिकॉर्ड उन्होंने स्पेशली किया है इन प्रैक्टिस सेट को। तो अगर आप रिकमेंड मैं करूंगा, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, फ्लिपकार्ट अमेजोन से डायरेक्ट एप्लीकेशन पर आज नहीं है, आज फ्लिपकार्ट अमेजोन पे है, तो आप गूगल वगैरह करके वहां से देख लेना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो ये होमवर्क क्वेश्चन था, इसका जवाब बता दो जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है यदि ए बी और ए सी का एचसीएफ 1 है, ए बी और ए सी का एचसीएफ 1 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए और बी गुणा सी का एचसीएफ 1 होगा, यही है भैया। देखो यहां से अगर मैं आपसे कहूं ए और बी गुणा सी, बी गुणा सी तो अपने आप में अलग संख्या हो गई। तो अगर आप ए और बी गुणा सी का एचसीएफ लेते हो तो भैया एचसीएफ 1 ही आएगा। क्या आएगा? क्योंकि इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपको, यहां से भी आपको कुछ कॉमन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां भी एचसीएफ ऑफ ए और बी गुणा सी कितना आएगा? 1 आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था भाई, ए थोड़ी आ जाएगा, ए और बी गुणा सी में से ए कॉमन थोड़ी आ जाएगा। ए और बी गुणा सी में से, बी और ए गुणा सी में से सी कॉमन थोड़ी आ जाएगा, और ए और बी गुणा सी में से बी कॉमन थोड़ी आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? आपका ऑप्शन है ए, दैट इज 1। चलिए आते हैं अब अपने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। अब आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूं बच्चे, वो फिक्स पैटर्न है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है, बनेगा, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए, पूरे को देखकर घबराना मत, सर ये क्या लिख कर ले आए। जितना मैं पढ़ाऊं अभी आपको उस पे फोकस करना है, जहां जहां मेरा पेन चले केवल वहां फोकस करना है। इस पूरे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है आपने अभी नहीं देखना। अभी आप केवल ये देखो कि सवाल बनेगा कि छोटी से छोटी संख्या, क्या बनेगा बच्चा? सवाल बनेगा कि छोटी से छोटी संख्या, या फिर इंग्लिश में स्मॉलेस्ट नंबर, जो, अब इधर आ जाओ,
तीन केस बनते हैं, एक केस, दो केस और तीन केस। यानी कि आप ये मान के चलो कि तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सवाल आएगा छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से पूर्णतः विभाजित हो जाए, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ए, बी एंड सी। तो आपका जवाब होगा एलसीएम ऑफ एबीसी। बच्चे यहां पर एबीसी की वैल्यू अलग अलग कर देगा। क्या करेगा? एबीसी की वैल्यू बदल देगा। आपको एबीसी की जगह कह देगा 8, 10, 12, आपसे कहेगा 16, 20, 24, कुछ भी कह सकता है, लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। सवाल इसी लैंग्वेज का रहेगा कि वह न्यूनतम संख्या कह सकता है या वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपका जवाब आएगा एलसीएम ऑफ एबीसी। बात क्लियर है? सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, फिर से वहीं से पढ़ो, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे। दोबारा पढ़ो, दोबारा। वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे। प्रत्येक स्थिति में, यानी कि पहला क्वेश्चन, पहला टाइप क्या था? एबीसी से पूरी पूरी तरह कट जाए, कोई शेषफल ना दे, कोई रिमाइंडर नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं। और अगर आपसे कहता है कि एबीसी से विभाजित होने पर हर कंडीशन में के, हर कंडीशन में, तो हर कंडीशन में के रिमाइंडर है, तो उस केस में क्या करना है? एलसीएम ऑफ एबीसी, और जो हर कंडीशन का रिमाइंडर है बच्चे, एलसीएम ऑफ एबीसी में उसको ऐड कर देना है। क्या करना है? एलसीएम ऑफ एबीसी में उसको ऐड कर देना है बच्चे। ठीक है। और तीसरे तरह का जो क्वेश्चन है वो बनता है कि वह, फिर से शुरू से पढ़ना है, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से विभाजित होने पर शेषफल क्रमशः एक्स वाई जेड दे। रुक जाओ, एक बार फिर से पढ़ो। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से विभाजित होने पर शेषफल क्रमशः एक्स वाई जेड दे। जरा दूसरे वाले को देखना, यहां एबीसी से विभाजित होने पर के रिमाइंडर था। इसका मतलब है हमें वो संख्या चाहिए जो ए से भी कटने पर के शेषफल दे, बी से भी कटने पर के शेषफल, और सी से भी अगर मैं काटूं तो भी मुझे शेषफल के ही मिले। लेकिन थर्ड केस में क्या है कि मुझे वो नंबर चाहिए, मुझे बचा वो संख्या चाहिए कि जब मैं ए से डिवाइड करूं तो एक्स रिमाइंडर आए, जब मैं बी से डिवाइड करूं तो वाई रिमाइंडर आए, और जब मैं सी से डिवाइड करूं तो जेड रिमाइंडर आए। यानी कि तीनों में अलग अलग रिमाइंडर आपको देखने को मिले, तीनों में अलग अलग रिमाइंडर आपको देखने को मिले। लेकिन एक कंडीशन इसमें बड़ी पॉपुलर होती है कि जब आप ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होता है? एक्स। ए से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है एक्स। अगर आप इसमें से एक्स घटाते हो, ए माइनस एक्स घटाते हो, बी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है वाई। आप बी में से वाई घटाते हो और सी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है जेड। तो अगर आप सी में से जेड घटाते हो तो तीनों की वैल्यू समान आती है, और ये हमेशा समान यानी कि इक्वल ही आएगी। ये हमेशा क्या आएगी? इक्वल ही आएगी। ए में से एक्स घटाओ, बी में से वाई घटाओ, सी में से जेड घटाओ, हर बार वैल्यू इक्वल आएगी, और उसको मैंने नाम दे दिया एम। आपका जवाब होगा एलसीएम ऑफ एबीसी और माइनस जो कॉमन रिमाइंडर है ना, ए माइनस एक्स और बी माइनस वाई और सी माइनस जेड की वैल्यू बराबर है तीनों की, उसको मैंने एम नाम दे दिया, उसको आपने माइनस करना है। ये तो है इसकी पूरी थ्योरी। ये क्या है? इसकी पूरी थ्योरी एक बार आप खुद से देख लीजिए, और फिर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कराता हूं, और आप मेरा भरोसा करो, आपको शायद इन्हें लगाने की भी जरूरत ना पड़े। जो मैंने ये पढ़ाया है ना, जो मैंने आपको ये बताया है, शायद इन्हें लगाने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि एक यूनिवर्सल तरीका हमारे पास है। कौन सा? रामायण सीरीज में भी आपने देखा होगा, 14 क्लास में क्लास पढ़ी हुई है इसी की।
तो कौन सा यूनिवर्सल तरीका है जो हमारे पास है, बताइए। यस, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, मैं कह रहा हूं उड़ा देगा इन सवालों को भाई। ये जितना भी थ्योरी लिखी है ना, तो कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, बेइज्जती होगी कॉन्सेप्ट की, लेकिन पता होना चाहिए। किसी क्वेश्चन में फंसे हम अगर डिविजिबिलिटी रूल से, तो फिर एटलीस्ट ये लगा दें। इसीलिए मैं कह रहा हूं पता होना चाहिए। तो विभाज्यता का नियम देख लो कितना मजेदार है। एलसीएम एचसीएफ में तो भाई त्राहिमाम त्राहिमाम कर देता है वो। आपको ठंड नहीं लग रही? अरे भाई यहाँ नहीं है ठंड जहां से मैं क्लास ले रहा हूँ। आप लोगों को लगता है गुरुजी तो टी शर्ट में ले रहे हैं, पुरानी रिकॉर्डेड क्लास है, गर्मियों की क्लास है जिसको रिकॉर्ड चला रहे। गर्मियों की नहीं यार, तुम जर्सी वर्सी में स्वेटर में ऐसे बैठे हो, तुम्हारे वहां ठंड पड़ रही है जहां से तुम क्लास ले रहे हो। मैं जहां से ले रहा हूँ वहां नहीं है, वहाँ गर्मी है यार। आप गूगल करो टेम्परेचर ऑफ महाराष्ट्र कितना है, आपको लगेगा अरे यार यहाँ तो जर्सी पहनने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है ना भैया। अब तुमको मैं विश्वास दिलाने के लिए लाइव क्लास है, तो क्या मैं रजाई ओढ़ के आ जाऊं? तब तुम्हें लगेगा अरे हाँ भाई अब गुरुजी लाइव क्लास ले रहे हैं। सवाल करा हुआ है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 42, 56, 62 और 70 से पूरी तरह कटती हो। बताओ। वह छोटी से छोटी संख्या जो 42 से भी कटे, 56 से भी कटे, 62 से भी कटे और 70 से भी कटे। अब देखना डिविजिबिलिटी रूल कैसे उड़ा देगा। देखो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। ये पहले वाला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी कि एलसीएम ऑफ एबीसी। वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 56, 62, 70 से पूरी तरह विभाजित हो, एलसीएम ऑफ जो संख्या आपको गिवन है। क्या करना है आपने? एलसीएम ऑफ 42, 56, 62 और 70। मैं कहूंगा यार जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा जरूरत नहीं है। एक्चुअल में हमें जब हम इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो अब आप बहुत अच्छी आपकी कमांड हो चुकी है। हमें वो संख्या चाहिए जो 42 से भी कटे, जो 56 से भी कटे, जो 62 से भी कटे और जो 70 से भी कटे। तो वही संख्या चाहिए ना हमें। अब आप देखो, अगर संख्या 70 से कटेगी तो क्या उस संख्या का यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, क्या उस संख्या का बच्चे लास्ट डिजिट 0 होगा? अगर संख्या 70 से कटती है मेरे भाई, तो क्या उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए? जिसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है उसे हटा दो। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। इन दोनों के लास्ट डिजिट 0 नहीं थे, तो ये 70 से नहीं कटेंगी। और अगर 70 से नहीं कटेंगी तो भैया ये आंसर नहीं होंगे। हमें तो इन सब से कटने वाली संख्या चाहिए। अब आप ढूंढो कुछ और। आप देखो कि अगर संख्या 70 से कट रही है, तो क्या वो 7 से भी कटेगी? 7 धाम 70 होता है। आपको दो ऑप्शन चेक करने हैं, इन दोनों में से सही ऑप्शन को उठाना है आपने। तो अगर संख्या हमारी 70 से कट रही है, तो क्या वो 7 से भी कटेगी? तो 7 तिया 21, 6 7 अट्ठे 56, 56 4 41 आ गया। ये कहां 7 से कट रहा है? ये तो 7 से कटा ही नहीं। हटाओ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 3 गलत ऑप्शन ढूंढे, चौथा अपने आप सही। मजा आया? ईमानदारी से बताना, केवल डिविजिबिलिटी रूल। 70 का 0 उठाया, 2 ऑप्शन हटा दिए, 0 नहीं है लास्ट में। 7 से देखा, ये ऑप्शन 7 से नहीं कटा। 3 गलत ढूंढे ना, चौथा मत चेक करो। 3 गलत ऑप्शन ढूंढ लो, चौथे में मत चेक करो कि सबसे काट के चेक कर लूं भाई ना। हटाओ, वही आंसर होगा, या तो वही आंसर होगा या सवाल ही गलत है। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर मैं ला दूंगा कि आप ये डिसाइड कर पाओ या तो ऑप्शन यही है या सवाल ही गलत है। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया ना, समझ जाओ उस दिन आप सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हो। चलिए ये सवाल बताएंगे बच्चे जल्दी से। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी जो 48, 72, 16 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से विभाजित हो जाए, मींस इनका एलसीएम। क्या करना है बच्चे? आपने एलसीएम बताना है 48, 72, 16 और 15 का। यानी कि बेसिकली हमें वो नंबर चाहिए जो 48 से भी कटे, 72 से भी, 16 से भी, 15 से भी। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर संख्या देखो 9 को ढूंढने की कोशिश करो, मुझे बताना है वो संख्या जो इन चारों से कटे। क्या इन चारों में ऐसी कोई संख्या है जो 9 से कटती हो?
यस, दिख गई 72। सर अगर हमें इन चारों से कटने वाली संख्या चाहिए तो भाई 72 से भी संख्या कटेगी, और जो संख्या 72 से कटेगी, गमछे वाले भैया आपसे कह रहा हूं, जो संख्या 72 से कटेगी क्या वो संख्या 9 से भी कटती है? गमछे वाले, हाँ आपसे, जो संख्या 72 से कटती है क्या वो 9 से भी कटेगी कि नहीं? बिल्कुल कटेगी। और 9 को ही मैंने क्यों ढूंढा? 9 को ही मैंने क्यों ढूंढा? क्योंकि भैया ट्रैक सूट वाले भैया, ब्लू कलर का ट्रैक सूट, हाँ 9 को ही मैंने क्यों ढूंढा? क्योंकि जो संख्या 9 से कटती है उसके अंकों का योग 9 से कटता है। आसान होता है 9 की डिविजिबिलिटी। जिसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा उड़ा दो। आप कहेंगे 7 और 1 8, 9 से नहीं कट रहा, 7 और 2 9, कट रहा है, रुको। 7 5 12 और 1 13, नहीं कट रहा। 8 4 12 और 7 19, नहीं कटा। 3 गलत ऑप्शन ढूंढने हैं, सही ऑप्शन नहीं ढूंढना, गलत ऑप्शन को ढूंढना है। 3 गलत ऑप्शन, वो 9 से नहीं कटे। अरे जब 9 से ही नहीं कटे तो क्या 72 से कटेंगे भैया? ऑप्शन नंबर बी चौथा हमारा सही हो जाएगा। मजा आया? एलसीएम एलसीएम अपने बेसिक तरीके से जिसको लेना है लेते रहना भैया, अपनी रफ कॉपी में, अपनी रफ कॉपी में लेते रहना। हम तो डिविजिबिलिटी रूल से, ये इस पे डिविजिबिलिटी रूल की कमांड आपको मैं दे दूंगा, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को पकड़ के और उसका भूत बना देना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल पे आएंगे, कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या बताओ जब 3 में 3 से बढ़ाया जाए तो वह संख्या 27 35 25 और 21 से विभाजित हो जाए। सवाल थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट है। सवाल कह रहा है हमें वो संख्या चाहिए जो जब मैं उस संख्या को 3 से बढ़ाऊं, इन 4 ऑप्शन में से वो संख्या जब मैं उसे 3 से बढ़ाऊं तो मुझे इन चारों से कटने वाली संख्या मिल जाए। हमें इनका एलसीएम 4 ऑप्शन में नहीं होगा, 4 ऑप्शन में वो संख्या होगी उस संख्या में जब मैं 3 प्लस करूंगा। पढ़ो ना सवाल को, मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई? आपसे कह रहा हूं मेरी तरफ क्या देख रहे हो, यहां देखो बोर्ड पे। कह रहा है जब मैं उस संख्या को 3 से बढ़ाऊं तो इनसे कटने वाली संख्या मिले, तो वो हमें संख्या चाहिए या इन चारों ऑप्शन में। तो इन चारों ऑप्शन में इनसे कटने वाली संख्या नहीं ढूंढनी, उस संख्या में 3 बढ़ाना है। अब मैंने आपको बोला कि जब ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं तो आप देखो इन चारों में क्या 9 से कटने वाली कोई संख्या है? इन चारों में क्या 9 से कटने वाली कोई संख्या है? हाँ जी सर है। अगर संख्या 27 से कट रही है तो भाई साहब वो 9 से भी कटेगी। या मत ढूंढो आप 9 की डिविजिबिलिटी, आसान है। 9 से भी आसान एक और डिविजिबिलिटी है 5 की। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है आप बताओ? 5 की डिविजिबिलिटी, व्हाट इज द विभाज्यता का नियम ऑफ 5? 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है सर? यूनिट डिजिट, इकाई अंक, सबसे लास्ट का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। तो अगर संख्या 25 से कट रही है तो 5 भी कटेगी। यस, तो अब ऑप्शन में से वो नंबर जिसमें मैं 3 जोड़ूं और 5 से कट जाए, आप लास्ट डिजिट को पकड़ लो, केवल लास्ट डिजिट को, केवल लास्ट, क्योंकि मैं 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं और 5 की विभाज्यता का नियम ही लास्ट डिजिट अंतिम अंक पे निर्भर करता है। तो इसमें अगर मैं ये 3 जोड़ूं, सवाल कह रहा है जिसमें 3 बढ़ाया जाए तो कितना आएगा? 8। क्या ये 5 से कटता है? ना। इसमें अगर मैं 3 जोड़ूं कितना आएगा? 5। क्या ये 5 से कटता है? रुको थोड़ी देर, गलत ऑप्शन ढूंढ रहा हूं मैं। इसमें 3 जोड़ूं तो 3 और 3 6, ये भी गलत। इसमें 3 जोड़ूं तो 8 और 3 11, यूनिट डिजिट 1, ये भी गलत। 3 ऑप्शन गलत, चौथा अपने आप सही। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर ये क्लियर है तो, नहीं तो फिर मैं 9 की डिविजिबिलिटी से भी आंसर बताऊंगा इसका। 9 की डिविजिबिलिटी से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ये तो मैंने 5 को ढूंढ लिया, संख्या 25 से कट रही है तो 5 से भी कटेगी। यूनिट डिजिट या तो 0 या 5, इकाई अंक या तो 0 या 5। तो सवाल करा है उस ऑप्शन को बताओ जिसमें 3 बढ़ाने पर 5 से कट जाए। तो मैंने लास्ट के अंक में 3 बढ़ाया 8, लास्ट के अंक में 3 बढ़ाया 5, लास्ट के अंक में 3 बढ़ाया 6, 3 बढ़ाया 1, 3 ऑप्शन हट गए क्योंकि 5 से नहीं कट रहे हैं, चौथा अपने आप से ही हो जाएगा।
आप 9 की डिविजिबिलिटी से भी चेक कर लो, आप 9 की डिविजिबिलिटी से भी चेक कर लो कि भैया अगर संख्या 27 से कट रही है तो वो 9 से भी कटेगी। आप अंकों का योग करो, 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में आप 3 जोड़ो, कितना आ गया 21। क्या ये 9 से कट रहा है? ना, इसको तो छोड़ो, लास्ट में चेक करेंगे। 7 4 11 2 13, 13 और 3 16, तीसरे वाले को मैं चेक कर रहा हूं, 16 में 3 जोड़ो, कितना आ गया 19। क्या ये 9 से कट रहा है? ना, इसको आ जाओ। 7 4 11 2 13, 13 और 8 21, 21 में 3 जोड़ो, कितना आएगा 24। क्या ये 9 से कट रहा है? ना, 3 ऑप्शन गलत, चौथा अपने आप सही, चेक कर लो। 7 4 11 2 13 और 2 15, 15 में आप 3 जोड़ो, कितना आ गया 18। क्या ये 9 से कट रहा है? हाँ जी सर, ये ऑप्शन बी है, ये है ए, ये सी और ये डी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। किसी से भी आप चेक कर सकते हो, ये कमांड आपके पास होनी चाहिए। ये सवाल पढ़ो और जल्दी से मुझे जवाब बताओ। एक बार मुझे थम्स अप करके वो बच्चे बताओ जिनको इस तरह की कमांड लगाना आ रहा है धीरे धीरे। जो लोग, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं ये डिविजिबिलिटी वाला, ये लगाना सीख रहे हो और खुद से लगा पा रहे हो। देखो एकदम से नहीं आएगा, अगर आपने ये तरीका आपसे पहले नहीं पढ़ा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन बच्चे भरोसा करो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बच जाओगे आप, बहुत बड़ी बड़ी। सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर 12 16 18 से संख्या डिवाइड हो जाए। इस बार पिछले क्वेश्चन में तो उसने बोला कि 3 जोड़ने पर, है ना, 3 बढ़ाने पर। इस बार क्या कह रहा है कि वो संख्या बताओ जिसमें 5 घटा दूं, जिसमें से 5 घटा दूं तो संख्या 12 16 18 से कटने वाली मिले। यानी कि वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें से 5 घटाऊं मैं और तब इनसे कटने वाली संख्या मिले। 5 घटाने पर, तो बच्चे अगर आप इसमें से 5 घटाते हो तो कितना आएगा 168, इसमें से 5 घटाते हो कितना आएगा 156, इसमें से 5 घटाओगे कितना आएगा 144, इसमें से 5 घटाओगे कितना आएगा 127, 132, सॉरी। सब में से 5 5 घटा दिया आपने। अब देख लो कि भैया 12 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 16 से 18 से, इन सब से तीनों से कटने वाली। क्या 168 18 के पहाड़े में आता है? नहीं सर, 18 निम्मा 162 होता है। क्या 156 18 से कटता है? ना जी ना। क्या 132 18 से कटता है? बिल्कुल ना। 18 अट्ठे 144, 3 गलत ऑप्शन ढूंढे, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वो 5 घटाने को कह रहा है, पिछले क्वेश्चन में 3 बढ़ाने को कह रहा था, इसीलिए मैंने 3 जोड़ा। पिछले क्वेश्चन में 3 बढ़ाने को कह रहा है और इसमें 5 घटाने को कह रहा है। मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूं बच्चे, आपको भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अगला क्वेश्चन मैं भरोसा करता हूं कि आप लोग मुझे सही जवाब दोगे। बताइए इसका जवाब क्या होगा। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग, थोड़ा सा ट्विस्ट उसने किया, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 21 36 और 66 प्रत्येक से डिविजिबल है। अरे भैया वो पूर्ण वर्ग कहे वो पूर्ण घन कहे, क्या फर्क पड़ता है। आप उस संख्या को ढूंढो जो इन तीनों में से किसी एक से नहीं घटती हो। आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है 3। अब चाहे पूर्ण वर्ग कहे चाहे वो पूर्ण घन कहे, मैं इसका सही तरीका भी बता दूंगा आपको, लेकिन वो मैं कह रहा हूं यार, जरूरत जिस चीज की जरूरत नहीं, क्यों उसके पीछे फंसे हम। मैं कह रहा हूं कि हमें वो संख्या चाहिए जो 21 से भी कटे, 36 से भी, 66 से भी। लेकिन उसने पूर्ण वर्ग बोला है, ठीक है, आप 3 गलत ऑप्शन तो ढूंढो, चौथा सही भी होगा और वो पूर्ण वर्ग भी होगा। इतनी सारी डिविजिबिलिटी के रूल मैंने आपको पढ़ा दिए। सबसे पहले आप ढूंढो 9 को, 9 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसान होती है भैया। 9 की डिविजिबिलिटी अगर संख्या 36 से कट रही है तो बच्चा वो 9 से भी कटेगी और वो 4 से भी कटेगी। भाई 9 चौके 36 होता है, संख्या 9 से भी कटेगी और संख्या 4 से भी कटेगी। अगर संख्या 9 से कटती है,
अगर संख्या 9 से कटती है, क्या कहूं तुम्हारे बारे में। देखो, सबसे पहले 4 को उठा लो, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, जिसके अंक के लास्ट के 2 डिजिट। देखो, आप ये डिविजिबिलिटी रूल तभी लगा पाओगे जब आपकी डिविजिबिलिटी रूल पे पकड़ बहुत अच्छी हो, और वो मैंने 3 क्लास में बहुत अच्छी पकड़ आपकी बनाई है। अगर संख्या 4 से कट रही है तो लास्ट के 2 डिजिट। हमारा फोकस सही ऑप्शन को ढूंढने पे नहीं है, हमारा फोकस है 3 गलत ऑप्शन ढूंढने पे। वो मजबूती से ढूंढ लो, चौथा सही अपने आप हो जाएगा। तो अगर संख्या 4 से कट रही है तो लास्ट के 2 अंक, ये 4 से कटते हैं, हाँ। क्या 34 4 से कटता है? ना जी ना। क्या 44 कटता है? हाँ, ये भी कटता है। चलो, एक ऑप्शन को तो उड़ाया, एक ऑप्शन तो हटा, 2 और हटाने हैं अभी। 9 पे आ जाओ। अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। 2 और 1 3, 4 7, 3 10, 10 और 4 14, 4 18। 2 और 1 3 3, 6 4 10, 4 14, 4 18। अरे वाह। 2 3 2 5 और 1 6 4 10, 4 14, 4 18। अरे वाह, ये तो सवाल ने कमाले ही कर दिया। तीनों का योग 18 बन रहा है भैया। अब क्या करें? अब आ जाओ, आपने एक चीज देखी, 66। अगर संख्या 66 से कटती है तो वो 11 से भी कटेगी। किससे कटेगी? 11 से। 9 से मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि सबका अंकों का योग 9 से कट रहा है। अगर संख्या 66 से कट रही है तो 11 से भी कटेगी। जरा देखना, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 3 और 1 4, 4 और 4 8। डिफरेंस कितना आ गया? 2। लेकिन हमें तो या तो 0 चाहिए या 11। हटाओ। 3 और 2 5, 5 4 9, 4 और 1 5 और 4 9। डिफरेंस कितना आ गया? 0। हमें या तो 0 या 11। अभी इसे रोको, लास्ट वाले पे आ जाओ। 2 और 1 3, 3 4 7, 3 और 4 7 4 11। डिफरेंस कितना आ गया? 4। ये भी हटाओ। 3 ऑप्शन गलत ढूंढ लिए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। बहुत सारी डिविजिबिलिटी हैं, जरूरी नहीं 4 की डिविजिबिलिटी से एक ऑप्शन हटा, 9 की डिविजिबिलिटी से कोई सा भी नहीं हटा। कई बार क्या होता है, 9 की डिविजिबिलिटी से 3 ऑप्शन हट जाते हैं। इसमें 9 की डिविजिबिलिटी से फायदा नहीं हुआ हमें। तो क्या हुआ भैया, हमें पता है संख्या अगर 66 से कटती है तो 11 से कटेगी। 11 का रूल लगा दो। तो आप 3 ऑप्शन में 11 का रूल लगाया, 2 हटे, एक तीसरा सही हो गया अपने आप। अगर आप इसे बिल्कुल बेसिक तरीके से जाना चाहते हो तो 21 यहां लिखो, 36 यहां लिखो और 66 यहां लिखो। इस तरीके से फैक्टराइजेशन करो इसका। 2 से जाएंगे 21, 2 से जाएंगे 18 और 2 से जाएंगे 33। फिर 2 से जाएंगे 21, 2 से जाएंगे 2 नाम 18 और 33 को ऐसे ही लिख लो। फिर अब 3 से जाओ, 3 सत्तू 21, 3 तिया 9, 11 तिया 33। फिर दोबारा 3 से जाओ, 7 1 और 11। अब 7 से चले जाओ, 7 एकम 7, 1 और फिर 11। अब 11 से चले जाओ, 1 1 और 1। इतना आपने किया। अब हमसे उसने बोला है भैया परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। क्या नंबर चाहिए बच्चा? परफेक्ट स्क्वायर। तो आप जरा मुझे बताना, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, क्या बोला बच्चा मैंने? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या का फॉर्मेट क्या होता है? क्या वो भुजा का स्क्वायर, भुजा कह रहा हूं, क्या वो ए स्क्वायर के फॉर्मेट में होती है? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ए स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है कि नहीं? हाँ। और ए स्क्वायर का मतलब होता है ए की मल्टीप्लाई 2 बार। यानी कि अगर आप किसी एक संख्या की मल्टीप्लाई 2 बार कर देते हो तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है, पूर्ण वर्ग हो जाती है। तो आप क्या करो, जो फैक्टराइजेशन किया है ना, जो दो दो संख्या एक साथ है उनको डब्बे में बंद कर दो, क्योंकि आपको 2 संख्या एक साथ चाहिए। इनको डब्बे में बंद कर दिया। अब ये 7 तो अकेला रह गया, हमें एक और चाहिए 7। एक और 7 चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनेगा। तो एक और 7 की मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर दो और डब्बे में बंद कर दो। ऐसे ही 11, ये भी अकेला रह गया भैया, ये भी अकेला रह गया, हमें एक और 11 चाहिए। उस और 11 की मल्टीप्लाई करो, डब्बे में बंद कर दो। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सवाल। डब्बे में क्या है? 2 दूनी 4, डब्बे में क्या है? 3 तिया 9,
डब्बे में क्या है 749 और डब्बे में क्या है 11 गुणा 11 121। इन सब की मल्टीप्लाई कर लोगे भैया आपका यही जवाब मिलेगा 213444। क्या मिलेगा 213444। देख लो, अगर आप बेसिक से जाते हो तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा, और डिविजिबिलिटी से जाते हो तो मैं कह रहा हूं आपके आसपास कोई फटकेगा ही नहीं, ऐसे स्पीड से निकल के जाओगे आप। बेसिक से फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं, परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन का, जरा बताइए मुझे। परफेक्ट क्यूब का क्वेश्चन बच्चे कह रहा है 18 24 40 से पूर्णतः विभाजित होने वाली न्यूनतम पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब नंबर। पहले तो इसे स्पीड से उड़ा दो सर। अगर 3 2 होते, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ऐसे होते तो आप क्या करते, आप इसको तो 2 को तो डब्बे में बंद कर देते और तीसरे वाले को 2 से गुणा करके इसको डब्बे में बंद कर देते। अगर ऐसा होता, समझ गए ना बच्चा। हाँ, अगर 3 2 होते तो डब्बे में 2 ही चाहिए हमें, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर कह रहा हूं, पूर्ण वर्ग कह रहा हूं। उसने कहा पूर्ण घन होना चाहिए, और घन कहे स्क्वायर के ये बाद का काम है। पहले आप उड़ा दो अपने तरीके से, विभाज्यता का नियम लगा के उड़ा दो इस सवाल को। भैया हमें वो नंबर चाहिए जो 18 से भी कटे, 24 से भी कटे और 40 से भी कटे। बोलो, अगर संख्या 40 से कट रही है तो 40 के लास्ट में कितना है 0, और 40 के लास्ट में कितने जीरो हैं, 40 के लास्ट में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। तो क्या पूर्ण घन के लास्ट में 3 जीरो नहीं होंगे? बोलो, अगर संख्या परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन का मतलब क्या होता है बच्चा? पूर्ण घन का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या इस फॉर्मेट में हो, और इस फॉर्मेट का मतलब है a गुणा a गुणा a, यानी कि एक ही संख्या की मल्टीप्लाई अगर 3 बार की जाए, तो अगर संख्या 40 से कटती है, 40 के लास्ट में है 0, तो जो घन होगा उसके लास्ट में क्या 3 जीरो नहीं होंगे? क्योंकि घन है तो ए क्यूब का फॉर्मेट, एक जैसी संख्या 3 बार आएगी, तो 0 अगर लास्ट में है तो लास्ट में 3 जीरो आएंगी, तभी वो पूर्ण घन बनेगी। इसके लास्ट में कितनी है 2 जीरो, हटा दो। इसके लास्ट में कितनी है 2 जीरो, हटा दो। इसके लास्ट में कितनी है 3 जीरो। दैट्स ऑल योर ऑनर। सबसे कटने वाली भी देख लो, 4 का मल्टीपल मतलब लास्ट की 2 डिजिट, 0 0 है कटेगी। 24 का मतलब है कि 24 का मतलब 8 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, तो 8 का मतलब है लास्ट के 3 डिजिट 0 0 0, 8 से तो कटेगी। 3 का मतलब है अंकों का योग, 7 और 2 9, 3 से भी कट रही है। 18 का मतलब है 9 दूनी 18, 9 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, तो 9 का मतलब है 7 और 2 9, कट रही है। 2 का मतलब है लास्ट डिजिट 0, कट रही है। सबकी डिविजिबिलिटी चेक कर ली, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने सबकी डिविजिबिलिटी क्यों चेक करी, क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी था, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि 40 के लास्ट में अगर 0 है, अगर 40 के लास्ट में 0 है, तो भैया उस संख्या के लास्ट में 3 जीरो होंगी जो पूर्ण घन होगी। तो 2 ऑप्शन हटाए, अगर ये ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं होता इसे भी हम चेक कर लेते, लेकिन ये है, तो बाकी 2 की डिविजिबिलिटी मुझे इसमें चेक करके वेरीफाई करना होगा। अब अगर आप इसे डिटेल में जाना चाहो तो आपकी मर्जी है, मैं करा देता हूं। डिटेल का मतलब है वही 18 24 और 40, 2 से जाएंगे तो 2 से जाएंगे, 2 नाम 18, 2 से जाएंगे 12 बार, 2 से जाएंगे 20 बार। अगेन 2 से जाओ, 9 ऐसे ही लिख दो, 2 छिक्कू 12, 2 धाम 20। अगेन 2 से जाओ, 9 ऐसे ही लिख दो, 2 तिया 6, 2 पंजू 10। अब 3 से आ जाओ, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। अगेन 3 से आ जाओ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 और 5। अब 5 से आ जाओ तो 1 1 और 1। अब हमें चाहिए पूर्ण घन, यानी कि हम डब्बे में एक जैसी 3 संख्या रखेंगे, डब्बे में एक जैसी। अब ये 2 2 2 डब्बे में रख दिया। अब ये 3 और 3 केवल 2 संख्या है, तो
तो एक और 3 से मल्टीप्लाई करो, डब्बा बंद कर दो। अगर ये 5 एक संख्या है तो एक और 5 से गुणा करो, एक और 5 से गुणा करो। डब्बे में 3 संख्या चाहिए, तभी वो पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब होगी। तभी क्या होगी बच्चा? परफेक्ट क्यूब होती। चलो, कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 5 पूरे 25 पंजे 125। 125 की 8 में गुणा करते हो तो 1000 मिलता है, और गुणा 27, तो 27 गुणा 1000 कितना हो गया? 27,000। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ता हूं। टाइप 2 पे आ जाते हैं। टाइप 2 कौन सा बच्चा? ये वाला, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से विभाजित होने पर प्रत्येक कंडीशन में के शेषफल दे। अगर प्रत्येक कंडीशन में के शेषफल दे, आपका जवाब है एलसीएम ऑफ एबीसी और प्लस जो ये रिमाइंडर है, जो ये रिमाइंडर है इसको प्लस कर दो। वो मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से विभाजित होने पर के रिमाइंडर दे, तो एलसीएम लेके एबीसी का और उसमें के रिमाइंडर जोड़ दो। अब सवाल आना जरा, करते हैं सवाल की क्रिया खराब। सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10, 12 से विभाजित किया जाए तो सभी स्थिति में 3 शेषफल बचे। सभी स्थिति में क्या शेषफल बचे? यानी कि जो आपके ऑप्शन है ना, 4 दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन इन चारों से या इन 5 से कटने वाली संख्या नहीं है। आप इनकी डायरेक्ट डिविजिबिलिटी मत चेक करना इसमें से कि सर इसके लास्ट में 0 है तो ये उत्तर होगा ना। ये जो 4 ऑप्शन है पता है कौन से हैं? इनसे कट के और रिमाइंडर 3, इनसे कटी भी है वो संख्या और 3 रिमाइंडर भी दिया है। अब आपका जो सही तरीके वाला आंसर है वो होगा एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, 10 और 12, और उसमें आप ये रिमाइंडर 3 जोड़ दो, तो इनका एलसीएम होता है बच्चे 120। क्या होता है? 4, 6, 8, 10, 12 से कटने वाली संख्या एलसीएम होता है 120, और उसमें आप 3 जोड़ देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 1, 2 का 4, यानी कि 123। अब लेकिन हमें तो भाई इसको गजबे ही तरीके से करना है, तो कैसे करें गजब तरीके से इसको? आप मुझे बताओ, अगर ये रिमाइंडर इसमें प्लस हो रहा है, यानी कि जो ये 123 है ना, ये इनसे कटने वाली संख्या 120 में 3 जोड़ने पर मिली है हमें। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना कि जो ये मेरा ऑप्शन है ना 123, ये 4, 6, 8, 10 और 12 से कटने वाली संख्या 120 में रिमाइंडर को जोड़कर मिली है। यानी कि अगर मैं इस रिमाइंडर को ऑप्शन में से घटा दूं, अगर मैं इस रिमाइंडर को 123 में से घटा दूं तो मुझे मिलेगा 120, जो कि इन सब से कटने वाली संख्या होगी। अब बच्चा मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं जो ये रिमाइंडर मिला है मुझे प्रत्येक कंडीशन में, प्रत्येक कंडीशन में जो रिमाइंडर मिला है, अगर मैं इन चारों ऑप्शन में से घटा दूं तो जो सही जवाब होगा ना वो इनसे कटने वाली संख्या होनी चाहिए। ये रिमाइंडर को क्यों घटाया मैंने? रिमाइंडर क्योंकि आप देखो ना, मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट पकड़ो कि आपका जवाब है एलसीएम ऑफ प्लस 3, तो इनसे कटने वाली संख्या 120 प्लस रिमाइंडर 3 यानी कि 123 आपका जवाब है। मैंने कहा अगर ये रिमाइंडर माइनस कर दो 123 में से तो क्या मिलेगा? 120, इनसे कटने वाली संख्या। तो इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट लगाओ, ये तो मैंने आपको एलसीएम लेके बताया कॉन्सेप्ट, इसको डायरेक्ट लगाओ कि अगर मैं ये रिमाइंडर जो मिल रहा है मुझे, ये मैं अगर ऑप्शन में से घटा दूं तो मुझे इनसे कटने वाली संख्या मिलेगी। तो बच्चा अगर मैं इसमें से 3 माइनस करूं तो कितना मिलेगा? 129। अगर संख्या 10 से कटेगी तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? भाई साहब आप, बोरिंग चल रही है क्लास क्या? ट्रैक सूट, ब्लैक कलर के ट्रैक सूट आपसे कह रहा हूं, गड़बड़ क्या चल रही है? पेन क्यों नहीं है हाथ में आपके? मैंने क्या बोला?
कि अगर संख्या 10 से कटेगी तो लास्ट में 0 होना चाहिए। आपने अगर 3 घटाया 129 नहीं होगा, आपने अगर 3 घटाया तो कितना आ गया 114, लास्ट में 0 नहीं है, 10 से कटेगी तो लास्ट में 0 चाहिए। 3 घटाया तो कितना आ गया 117, हमें लास्ट में 0 चाहिए। 3 घटाया तो कितना आ गया 120। हालांकि 3 गलत ऑप्शन ढूंढ लिए, चौथा मत चेक करो, चौथा चेक करो ही मत, अपने आप ठीक हो जाएगा। आगे चलूं, नेक्स्ट थोड़ा सा अब मैं आगे बढ़ता हूं, टाइप 3 पे आ जाओ। टाइप 3 बोले तो ये वाला कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से विभाजित होने पर शेषफल अलग अलग, यानी कि ए से कटने पर एक्स रिमाइंडर, बी से कटने पर वाई रिमाइंडर और सी से कटने पर जेड रिमाइंडर। लेकिन कंडीशन क्या है, ए में से एक्स घटाओ, बी में से वाई घटाओ, सी में से जेड घटाओ, तो एक ही संख्या मिलेगी एम, और आपका आंसर होगा एलसीएम ऑफ एबीसी माइनस ये वाली। इसमें माइनस करना है, इसमें प्लस करना होता है, उसमें माइनस। चलिए आते हैं सवाल पे। सवाल क्या है बच्चा, वह अल्पतम संख्या, अल्पतम यानी कि छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 7 8 9 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 6 7 8 रिमाइंडर बचे, अलग अलग रिमाइंडर मिलता है। अब आप वो कंडीशन देखो कि 6 से काटने पर 4 रिमाइंडर है, 7 से काटने पर 5 रिमाइंडर, 8 से काटने पर 6 रिमाइंडर, 9 से काटने पर 7 रिमाइंडर और 10 से काटने पर 8 रिमाइंडर। 10 से काटने पर 8 रिमाइंडर। आप देखो कॉमन संख्या कितनी आई है, सब में 2 2 मिलेगी, सब में 2 2 मिलेगी, और यही हमारे m की वैल्यू है 2, जो हमने फॉर्मूले में लिखा था। आपका जवाब क्या हो जाएगा बच्चा, आपका जवाब हो जाएगा एलसीएम ऑफ 6 7 8 9 10, और उसमें से ये 2 माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 2 जोड़ना नहीं है, 2 माइनस करना है। तो इनका एलसीएम 2520 आएगा क्या, इनका एलसीएम कितना आएगा 2520। मैं ऑप्शन से ही देख रहा हूं क्योंकि ये सारी संख्या 2520 के नजदीक है, तो 10 से कटने वाली संख्या 2520 ही है, और उसमें से 2 माइनस करोगे तो आपका सही जवाब होगा 2518। क्या जवाब होगा बच्चा, आपका जवाब 2522 जो कह रहे हैं। आप थोड़ा सा सोचो, ये माइनस करना है, ये कॉम पिछले क्वेश्चन में जिसमें समान शेषफल है उसे प्लस करते हैं, जब अलग अलग रिमाइंडर है तो इनका जो डिफरेंस आएगा 2 या m की वैल्यू, उसे हम माइनस करते हैं, तो आपका जवाब है 2518। लेकिन क्या इसकी जरूरत थी हमें, क्या बच्चे हमें इसकी जरूरत थी? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं थी। ये सब इतना मेहनत करने की, इतना दिमाग लगाने की जरूरत थी ही नहीं, तो फिर क्या करें सर। हम पता है हमें कि 6 से कटने पर 4 रिमाइंडर, 7 से कटने पर 5 रिमाइंडर, किसी एक को पकड़ लो जो बहुत आसान हो। 9 का डिविजिबिलिटी आसान है ना, लेकिन यहां 9 से भी आसान एक और डिविजिबिलिटी है, बताओ कौन सी। देखो उसने बोला है 9 से कटने पर 7 रिमाइंडर है, लेकिन मैं कह रहा हूं 9 की डिविजिबिलिटी से भी आसान एक और डिविजिबिलिटी है, कौन सी है वो बताओ, किसे चेक करूं मैं? 10। वेरी गुड। सवाल ने कहा कि संख्या 10 से विभाजित होने पर 8 रिमाइंडर है, 10 से विभाजित होने पर 8 रिमाइंडर, यानी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि जो रिमाइंडर बच रहा है, अगर मैं उसे सीधा इस संख्या में से माइनस कर दूं, अगर मैं इस संख्या में से सीधा माइनस कर दूं रिमाइंडर को, तो मुझे 10 से कटने वाली संख्या मिलेगी कि नहीं? भाई सवाल ने बोला कि मुझे इन चारों में से वो नंबर बताओ जिसे मैं 10 से विभाजित करूं तो 8 रिमाइंडर आए। मैंने कहा जो 8 रिमाइंडर है उसे सीधा माइनस कर दो, तो माइनस करने पर जो संख्या मिलेगी वो 10 से कटने वाली होगी। बोलो, वो रिमाइंडर बच रहा है ना 10 से। मान लो भाई मैंने आपसे कहा 88 को जरा 10 से भाग देना, तो आप कहेंगे 10 या 80, रिमाइंडर आ गया 8। तो अगर मैं इस 8 को सीधा 88 में से माइनस कर दूं इस रिमाइंडर को, तो क्या मुझे 80 मिलेगा, और वो 10 से कटने वाली संख्या होगी?
हाँ जी सर, अगर मैं कह रहा हूं 10 से कटने पर 8 रिमाइंडर है, इस 8 को माइनस कर दो, जो सही ऑप्शन नहीं होगा वो 10 से नहीं कटेगा। तो 22 में से 8 गया, कितना आएगा? 14। क्या ये 10 से कटता है? नहीं। मैं लास्ट डिजिट को चेक कर रहा हूं। 16 में से 8 गया, आएगा लास्ट में 8। क्या ये 10 से कटेगा? ना। 18 में से 8 गया, कितना आएगा लास्ट डिजिट? मुझे लास्ट डिजिट 0 चाहिए, जिसमें लास्ट डिजिट 0 आ रही है वही जवाब है। 10 में से 8 गया, लास्ट डिजिट है 2, ये भी नहीं है। मुझे यूनिट डिजिट अंतिम अंक से मतलब है, क्योंकि संख्या अगर 10 से कट रही है तो उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो ये 8 घटाने पर अंतिम अंक 0 केवल इसी का आ रहा है, लास्ट डिजिट 0 केवल इसी का आ रहा है, नहीं तो फिर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है ही। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल दे, किंतु जब मैं 7 से विभाजित करूं तो कोई रिमाइंडर ना हो। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग। सवाल ने बोला कि मुझे वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जिसे मैं 8 से, 12 से और 16 से भाग दूं तो 3 शेषफल आए हर कंडीशन में, लेकिन जब मैं 7 से विभाजित करूं तो कुछ भी शेषफल ना आए, यानी कि जो मेरा सही ऑप्शन है वो 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए। आप ऑप्शन में 7 से जो ऑप्शन नहीं कट रहे हैं उन्हें हटा दो, क्योंकि सवाल ने बोला है कि किंतु जब मैं 7 से भाग दूं उस छोटी से छोटी संख्या को कोई रिमाइंडर ना हो। आप कहेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14, ये 7 से नहीं कट रहा। 7 दूनी 14, 9, ये भी नहीं कट रहा। 7 दूनी 14, 6, ये भी नहीं कट रहा। 3 ऑप्शन ढूंढ लिए जो 7 से नहीं कट रहे हैं, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। आप कहेंगे सर अगर ऐसे 2 ऑप्शन मिल जाते जो 7 से कट रहे होते, या 3 ऑप्शन मिल जाते, या फिर चारों के चारों ही 7 से कट रहे होते, तो फिर क्या करते? अरे फिर तो हमारा ब्रह्मास्त्र है भाई। सवाल ने बोला कि भैया वो संख्या देखो, मान लो अगर चारों ऑप्शन 7 से कट रहे हैं, फॉर सपोज कि चारों ऑप्शन 7 से कटने वाले मिल गए जी, कुछ हमें फायदा हुआ नहीं 7 से चेक करने पे, तो फिर हम अपना ब्रह्मास्त्र यूज करते कि संख्या 8 से कटेगी तो रिमाइंडर 3, संख्या 12 से कटेगी तो रिमाइंडर 3, और संख्या 16 से कटेगी तो रिमाइंडर 3। तो ये रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर लो, कितना आएगा? 144। ये रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर लो, कितना आएगा? 143। और ये रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर लो, 145 और 146। तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसे मैंने पहले ही माइनस कर लिया। अब जो ये 4 संख्या दिख रही हैं, ये 8, 12 और 16 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। क्या ये 143 12 से कटता है? ना। क्या 12 से 146 कटता है? बिल्कुल ना। क्या 12 से 145 कटता है? ना। 3 गलत ऑप्शन ढूंढ लिए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। ये लो, जरूरत ही नहीं है। अब अगर आप कहोगे नहीं सर बेसिक से ही जाके बताओ क्या होगा, बताता हूं। देखो अगर ये कंडीशन नहीं होती, 7 वाली कंडीशन सपोज दैट होती ही नहीं, सवाल होता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 8, 12, 16 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे, यही कंडीशन होती तो आपका जवाब होता कि एलसीएम ऑफ 8, 12, 16 और उसमें 3 प्लस कर दो। क्या अगर ये 7 से विभाजित होने पर कोई शेषफल ना दे, अगर ये कंडीशन होती तो क्या आपका जवाब एलसीएम ऑफ 8, 12, 16 प्लस 3 होता? करके देखना कितना आएगा। 8, 12, 16 का एलसीएम आता है 48 और उसमें 3 जोड़ दो, कितना आ गया? 51। क्या ऑप्शन में 51 तो है ही नहीं सर? क्यों नहीं है? क्योंकि 51 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता, हमें 7 से विभाजित होने वाली कंडीशन भी चाहिए। तो हम ये
एलसीएम ऑफ 8 12 16 प्लस 3 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ऑफ 8 12 16 बताओ 48। सबसे पहला काम आपने यही करना है। अब एलसीएम का मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 1 से 2 से 3 से, और ये 3 जोड़ते चले जाओ। जो ऑप्शन 7 से कटने वाला हो जो संख्या, वही आपका जवाब होगी। तो एलसीएम का पहला गुणज, एलसीएम का पहला गुणज है 48 एकम 48, उसमें 3 जोड़ो, कितना आएगा 51। क्या ये 7 से कटता है ना। अब एलसीएम का डबल कर दो, 48 गुणा 2 और उसमें 3 जोड़ो, तो 48 दूनी 96 और 3 99। क्या ये 7 से कटता है ना। अब 48 का 3 गुणा कर दो और उसमें 3 जोड़ो, 48 दिया 144 और 3 147। हाँ जी सर, ये 7 से कटता है, तो यही मेरा सही जवाब होगा। आप सीधा सीधा एलसीएम को 3 में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उसने एक कंडीशन और जोड़ दी कि 7 से कटने वाली संख्या भी चाहिए। तो एलसीएम का मल्टीप्लाई 1 से करो, 3 जोड़ के देखो, 7 से कटने वाली नहीं मिली। एलसीएम का डबल करो, 3 जोड़ो, 7 से कटने वाली नहीं मिली। एलसीएम का 3 गुना करो, 3 जोड़ो, 7 से कटने वाली मिल गई। 3-4 बार में मिल जाएगी वो, ऐसा नहीं 10 बार गुणा करना पड़ेगा, 3-4 बार, 5 तक मैक्सिमम मिल जाती है। ये सवाल पे आएंगे जरा। बताओ भाई जल्दी से जवाब क्या होगा इसका। सवाल है 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात करो जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर। सेम क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं सेम क्वेश्चन है कि भैया 7 का गुणज भी चाहिए हमें, और 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, 7 का गुणज, जो संख्या जो ऑप्शन 7 से नहीं कटता है उसे हटा दो। आप कहोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 4, ये 7 से नहीं कटता है सर। ये 7 से कटता है, 12 सत्ते 84 होता है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ये भी कटता है, 7 तिया 21 6, ये 7 से नहीं कटता है। तो दो ऑप्शन हमें मिले जो 7 से कटते हैं। बताइए अब इनमें दिमाग लगाकर जल्दी से क्या जवाब होगा सभी लोग। कैसे करेंगे जल्दी से मुझे बताएंगे इसका जवाब, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। उसने बोला 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर होना चाहिए। अब 7 की डिविजिबिलिटी से दो ऑप्शन में हटा चुका हूं, अब अपना ब्रह्मास्त्र लगा दो इसमें, ब्रह्मास्त्र लगा दो, यानी कि 6 9 15 और 18 से कटने पर 4 रिमाइंडर है। यानी कि अगर मैं ये रिमाइंडर जो 4 है, अगर मैं ये अब मुझे दो ऑप्शन चेक करने हैं बस, ये दो, अगर मैं ये रिमाइंडर माइनस कर दूं दोनों में से, तो यहां मिलेगा 80 और यहां मिलेगा 360। तो मेरा सही जवाब 6 9 15 18 सबसे कटना चाहिए। अब अगर संख्या 9 से कटती है तो उसके अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए। तो क्या 80 के अंकों का योग 9 से कटता है, ना जी ना। तीन ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा अपने आप। एक बार थम्स अप करके बता दो मजा आया हो क्लास में तो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझे ये एलसीएम एचसीएफ। इसमें वो रट्टाफिकेशन वाले तरीके से नहीं पढ़ाता हूं मैं, मेरा थोड़ा सा अंदाजा लगा। डिविजिबिलिटी रूल का पूरा रोल रहता है जब मैं एलसीएम एचसीएफ पढ़ाता हूं तो। सभी को आ रहा है ना मजा, कर पा रहे हैं ना खुद से क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं तो आपको मजा आ रहा है, अरे वाह सर आपने तो गजब कर दिया। मैंने गजब कर दिया उससे काम नहीं चलेगा, आप गजब करो, काम उससे चलेगा। जब तक आप गजब नहीं करोगे, जब तक आप खुद से नहीं करोगे, तो बात नहीं बनेगी। मैं कितनी अच्छी ट्रिक लगा के आपको समझा दूं, आप इंप्रेस हो जाओगे, वाह मास्टर तो कमाल है भैया। लेकिन मास्टर के कमाल होने से काम नहीं चलेगा, आपको कमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर बेसिक से जाओगे तो एलसीएम ऑफ 6 9 15 और 18, और उसमें तीन डायरेक्ट, सॉरी इसमें रिमाइंडर को डायरेक्ट 4 नहीं जोड़ना है, क्योंकि 7 का गुणज भी होना चाहिए। तो इनका एलसीएम बताना जरा कितना होगा, 90, 90 है। तो 90 का पहला मल्टीपल और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 94, ये हमारा 7 से नहीं कटता है, हटाओ। 90 का दूसरा गुणज, उसमें 4 जोड़ो, कितना आ गया 184, ये 7 से नहीं कटता है। 90 का तीसरा गुणज प्लस 4 274,
ये भी 7 से नहीं कटता है। 90 का चौथा गुणज +4 364, ये 7 से कटता है। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, और यही मेरा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये हो गया इसका बेसिक। चलें भाई, चलो यहीं पे क्लास को आज मैं एंड करता हूं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये सवाल मैं बच्चा आपको होमवर्क दे रहा हूं। कल जब हम कल के बच्चा आपको ऑफ रहेगा। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, कल सम्मान समारोह है एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, तो वहाँ 10 बजे से प्रोग्राम शुरू है। अब अगर मैं वहीं होता तो मैं क्लास देख भी लेता आपका लेट सवेर, लेकिन मुझे यहाँ, मैं महाराष्ट्र में जॉब करता हूँ, यहाँ से मुझे सुबह फ्लाइट पकड़ के जाना है, शाम को वापस आना है, तो थोड़ा सा बिजी रहेगा। उसे हम कवर अप कर लेंगे। एक क्लास और हमारी छुट्टी थी जब मेरा इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी, तो कवर अप कर लिया था ना सैटरडे में हमने, इसे भी मैं कवर अप कर लूंगा, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, ये भरोसा रखिए मुझे। ठीक है, तो कल के लिए क्षमा चाहता हूँ, ये क्लास अब आपकी परसों होगी, उसके लिए HW मैं दे रहा हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू, ये रिवीजन करके आना। हाँ, एक काम और करना, कल की जो 1 घंटे की क्लास का टाइम है, यूट्यूब पर जाना, उसमें रामबाण सीरीज लिखना, रामबाण सीरीज मैथ्स 14-15 क्लास की प्लेलिस्ट आएगी, उसमें एक क्लास LCM HCF की कराई है सेम यही, उसे खोल के ना प्रैक्टिस करना खुद से, उसको साइलेंट कर देना, मुझे पॉज कर देना, ऐसे बढ़ा बढ़ा के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, एक बहुत अच्छी पकड़ आपकी इन सवालों पे हो जाएगी। वहां पर अलग क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मुलाकात होगी अब परसों। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।